जो पहले वाले से बड़ा और बेहतर हो। लेकिन सालों बाद हम केवल उस कंपनी के बारे में बात करते हैं जो कभी नहीं हुई। ये कभी नहीं हुआ। मैं कि समय से पैसा बनता है। मैं कहूंगा कि लगभग 30,000 लोग थे जिनके पास किसी प्रकार का कमीशन था। मत जाओ, अपना समय बर्बाद करना बंद करो। मत जाओ, अपना समय बर्बाद करना बंद करो। मैं सच में कह रहा हूं, क्योंकि आपको नहीं मिलेगा। मुझे आपको सांत्वना देने दें मार्टी डिगार्मो, तो क्योंकि वह धोखा होगा। सिर्फ एक संख्या के लिए आपको आगे बढ़ाना मेरे लिए गलत होगा। मेरे पास कई व्यक्तिगत लोग हैं। आइए कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज पर वापस चलते हैं, इसे सरल बनाते हैं। यह बांग्लादेश है, भारत है, दुनिया भर में वैश्विक। जो मैं कहने जा रहा हूं वह यह है कि यहां से आगे सब कुछ एक विकल्प है। आप आगे बढ़ने का चुनाव कर सकते हैं। मैं जाना चाहता हूं और इस यात्रा के बाकी हिस्से को जीना चाहता हूं जिसके बारे में मैंने सुना था। मैं अपने 7वें वर्ष में हूं, तभी मैं इसे समाप्त करना चाहता हूं। ओह, चाहे वह जहाज हम उन्हें कहते हैं वह जहाज जो हमें वहां ले जाता है। ऐसा नहीं लगता कि वह है, लेकिन वह वहां है और आप उस गोदी पर हमेशा के लिए रह सकते हैं। मैं नहीं, लेकिन मुझे पता है जब उन्होंने डिंगी को नए मातृजहाज तक ले जाया तो उस जहाज से कोई लेना देना नहीं है जिसे हमने गोदी पर छोड़ा था। और मेरे लिए ये ठीक है, क्योंकि मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। मैं उन कंपनियों नाश्ते के साथ रहा हूं जिन्हें 2 या 3 बार बेचना पड़ता है। लोग मुझसे पूछते हैं, आपका मतलब क्या है? मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। एमवे के कुछ उत्पाद बहुत बहुत अच्छे थे। कुछ सफाई उत्पाद, ऐसे लोग हैं जो आज भी 50 साल से इसका उपयोग कर रहे हैं। उत्पाद को बिल्कुल पसंद करते हैं। ये महंगा है, बिल्कुल, इसमें एक मार्कअप है। यही एमएलएम करता है। उन्हें अंतर को बढ़ाना पड़ता है ताकि सहयोगियों को भुगतान किया जा सके, जिससे कुछ सहयोगियों ने बहुत पैसा कमाया। डबल सेल का मतलब है, इसे जब मैं एमवे मार्केटिंग सिस्टम बेचने जाता हूं, मुझे पता है कि अंततः इसकी गंध, इसकी चाल और इसकी बातों के कारण लोग आएंगे। ओह, ये एमवे है ना? क्या उन्हें बुरा नाम मिला? हाँ। क्या यह उचित है? जीवन उचित नहीं है, तो इसे अपने दिमाग में बिठा लो। अब निश्चित रूप से यह उचित नहीं है। जो अश के साथ हुआ, क्या वह उचित था? नहीं। जो कुछ भी आपने सुना कि क्या हुआ, क्या वह सच है? नहीं। क्या हमारे पास कभी एक मैट्रिक्स था? हाँ, मुझे लगता है कि लगभग 1.5 घंटे के लिए। लेकिन हमने इसे कभी लॉन्च नहीं किया। लेकिन सालों बाद हम केवल उस कंपनी के बारे में बात करते हैं जो कभी नहीं हुई। ये कभी नहीं हुआ। मैं यह मुझे खुशी है कि ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही मुझे पता चला कि हम बड़े और बेहतर हैं, हम चीजों को शुरू से बनाएंगे, दिल से एआई कंपनी, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं था। क्या मैं उस तरह की इंडस्ट्री के बारे में चिंतित था? नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसे कैसे संभालना है। मैं, माइक और टिम बहुत अच्छे होते, लेकिन यह उस दूरदर्शी की तरह नहीं लग रहा था जो वीडियो छोड़ चुका था, जिसे मैंने सुना, जो मैंने तुरंत नहीं सुना। और मैंने कहा, आप जानते हैं, यह बड़ा है, यह कुछ वास्तव में खास है। अब बुरी चीजें हुई और उसे नाव को फिर से सीधा करना पड़ा। उसे पता था कि हिमखंड से टकराया गया था और कुछ मामलों में यह जानबूझकर किया गया था, लेकिन उसने इसे संभाल लिया। उसने कहा, मुझे आपको एक गोदी पर ले चलने दो जहां अगर नाव में बड़ा छेद हो गया तो हम लोगों को नहीं खोएंगे। हमें एक गोदी पर ले गया
और जब वह हमें गोदी पर ले जा रहा था, उसने हमें मेरी राय में मुफ्त ओ कनेक्ट दिया। तो उसने हमें मुश्किल में नहीं छोड़ा। मुझे जहाज के पतवार को बुरी तरह से नुकसान हुआ, मैं इसे ठीक कर दूंगा, मैं इसके लिए जिम्मेदारी लूंगा। और जब तक मैं यह पता नहीं कर लेता कि वास्तव में क्या हुआ, मैं आपको जीवन समर्थन और ओ कनेक्ट दूंगा। क्या उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी? क्या उसने ओ कनेक्ट पर कोई पैसा कमाया? मुझे संदेह है। मुझे लगता है कि शुरुआत में एक मौका था, लेकिन क्योंकि उसने इसे इतनी देर तक मुफ्त में दिया, उसने वास्तव में जो कुछ भी बचा था उसमें से एक हिस्सा ले लिया। कोई भी ऐसा नहीं करेगा। अगर यह पर्याप्त नहीं है और वह अभी भी यहाँ है और उसके पास कुछ बड़ा और बेहतर बनाने की हिम्मत है, ठीक उसी समय जब उसे हेरफेर किया जा रहा था, बर्बाद किया जा रहा था, कंपनी, जो भी आप इसे कहना चाहें, अधिग्रहण या गंदगी, और इस सब के बीच में केवल खुद और अपने परिवार को बचाने के बजाय जो सामान्य होता, मैं शायद ऐसा ही करता। वह सभी को बचाने की चिंता कर रहा था। तो अगर यह पर्याप्त नहीं है और आप यह नहीं समझ सकते कि आप कौन हैं, तो मत जाओ। अगर आप वहां कुछ उम्मीद लेकर जा रहे हैं जो आप लायक हैं, सो और आप इसे अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते, मेरी व्यक्तिगत राय है, मत जाओ। अपना समय बर्बाद करना बंद करो। मत जाओ। अपना समय बर्बाद करना बंद करो। मैं सच में कह रहा हूं, क्योंकि आपको नहीं मिलेगा। मुझे आपको सांत्वना देने दें मार्टी डिगार्मो, तो क्योंकि वह धोखा होगा। सिर्फ एक संख्या के लिए आपको आगे बढ़ाना मेरे लिए गलत होगा। मेरे पास कई व्यक्तिगत लोग हैं और मैं इसे फिर से कहने जा रहा हूं, लोगों को यह पसंद नहीं आता। श्री मेपारी को यह पसंद नहीं आया। मुझे मुझे परवाह नहीं है। मैं इसे कल ही छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि यह कितना बड़ा है। और मैंने माइक एलिस और डैन से बात की। वे जानते हैं कि अगर हम एक ऐसी कंपनी में हैं जो बड़ा, बेहतर, ऊंचा, बाजार मूल्य से ऊपर निर्माण करती है, शायद उपभोक्ता को बचाए, जो भी हो, 20, 30, 40, 50% अधिक कार्यक्षमता, हम इसके साथ क्या कर सकते हैं? हमने हजारों लोगों को एक आशा और एक सपना बेचा। जब आशाएं और सपने झूठे होते हैं तो क्या होता है? उसे नहीं बेचा जा सकता। वे इसके लिए गिड़गिड़ाएंगे। तो जहां हम जा रहे हैं और जहां हम थे, वे एक ही वाक्य में रहने के लायक नहीं हैं। जहां हम थे वो बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लगा कि यह वही करेगा जो मैं चाहता था। लेकिन जब मिस्टर मेपारी ने पीछे हटाया, सामने बर्फ का पहाड़ था और मैं स्टीयरिंग पर नहीं था, मैं कप्तान की कुर्सी पर नहीं था। मैंने इसे किसी और को सौंप दिया। और न केवल वह इसे टालने की कोशिश नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है कि वह सीधे उसमें जा रहा है। और मैंने सोचा, ओह लड़के, यह एक दर्दनाक साल होने वाला है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, एडिसन ने 10,000 तरीके खोजे कि बल्ब कैसे न बनाया जाए। और फिर एक दिन उसने एक तरीका खोजा जिससे बल्ब जल सके, जलता रहे और खुद को नष्ट न करे, जो एक चमत्कार है। टंगस्टन या जो भी आप सबने खोजा है। लेकिन हम वही हैं और हम उन्हीं के साथ हैं। और अगर आपकी यह उम्मीद है कि मुझे समय के कारण कुछ मिलना चाहिए, तो आप गलत जगह पर हैं। आपसे झूठ बोला गया था, आप उस झूठ में फंस गए। लेकिन आप इंसान हैं। अपनी सामान्य समझ का उपयोग करें। कुछ बेचा नहीं गया तो यह मूल्य नहीं बनाता। अगर कोई मूल्य नहीं है तो कोई पैसा नहीं है। अगर कोई पैसा नहीं है तो कोई बटुआ नहीं है। आपके पास पहले से अधिक कुछ नहीं है। हम आपको एक अलग कमरे में ले जाने वाले हैं। क्यों? हाँ, बस इसलिए, आप जानते हैं। ये बस ऐसा है कि आपके पास एक और कमरा है और फिर उन्हें एक और रूममेट मिल रहा है। उसे एक और रूममेट मिलने वाला है। तो हाँ, आप एक और कि मेरे छोटे से पीठ दिमाग ने देखा कि चीजें कैसे चल रही थी और ये
लंबे समय से मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से अश मुबारक जैसा महसूस नहीं हुआ। मैंने इसे व्यक्तिगत दोस्तों से कहा, उन लोगों से कहा जिन्हें मैं वास्तव में जानता था, लेकिन कुछ सही नहीं था। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो हमने सुना, और मैं इसे पूरे दिल से मानता हूं, अगर मैं इस मानसिकता के साथ जा रहा हूं कि आप मुझ पर कुछ बकाया हैं, या मैं एल पासो कंपनी के साथ कुछ हूं, और इस नए चरण में किसी भी तरह से जा रहा हूं, तो यह पूरी तरह से पागलपन है। यह सेब और संतरे जैसा है। एल पासो एक सेब हो सकता है, यह कभी संतरा नहीं होगा। और जो अश देना चाहता था, जो वह जानता है, उसे जानते हुए वह कभी ऐसा नहीं करता। तो उसने क्या किया? अराजकता के बीच, रात के बीच में उसने यात्रियों को लिया और कुछ बड़ा और बेहतर बनाना शुरू किया। और उसने यह कहने के लिए इंतजार नहीं किया, ओल्ड लैंग साइन और गाने के लिए, जब तक टाइटैनिक महासागर के तल तक नहीं जाता। प्रक्रिया के दौरान भले ही इसे जानबूझकर एक हिमखंड की ओर मोड़ा गया था, वह जानता था मुझे दूर जाना होगा कि समय से पैसा बनता है। तो आप एक कठोर जागृति के लिए तैयार हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये कैसे काम करता है। मैं कहूंगा कि लगभग 30,000 लोग थे जिनके पास किसी प्रकार का कमीशन था। उनमें से अधिकांश साइज 50 या 100 के थे। उनमें से अधिकांश, कुछ ही थे जो बड़े थे। मुझे पता है, मेरा काफी बड़ा था। लेकिन बात यह थी, और मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताने जा रहा हूं, और यह कभी नहीं होगा क्योंकि मैंने उसे यह बात बताई और वह अपना आपा खो बैठा। उसने कहा, देखो, मुझे परवाह नहीं है, अगर मुझे भी ऐसा मत कहो। वास्तव में उसने मुझे चुप करा दिया। नहीं नहीं नहीं, ये सही किया जाएगा, लेकिन मैं उन लोगों से इसे निकालना चाहता हूं जिन्होंने इसे गलत किया। मैं उस नींबू को तब तक निचोड़ना चाहता हूं जब तक कि उसमें एक बूंद भी न बचे। मैं चाहता हूं कि यह उन लोगों से आए जिन्होंने यह किया। हम इसे सही करेंगे। मैं पूरे दिल से इस पर विश्वास करता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि वह क्या कह रहा है। वे कुकी जार में हाथ डालते पकड़े गए, और वह उनका हाथ तब तक मारना चाहता है जब तक कि वह हर कुकी वापस ना निकाल ले। और मुझे यह समझ पहले वाले से बड़ा और बेहतर हो, क्योंकि वह तब जानता था जब सही लोग उनके पास पर्याप्त नहीं था। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कड़ी मेहनत नहीं की। उनके पास वह प्रतिभा, कौशल नहीं था जो हमारे सपनों को सच करने के लिए आवश्यक था। और मैं बस ये कहना चाहता हूं, मुझे नहीं लगता कि हमें इसे सहन करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि लोगों को उनकी क्षमता से अधिक पोषित करने के दिन सही हैं। यह उचित नहीं है। यह उन लोगों के लिए उचित नहीं है जो परवाह करते हैं। यह वास्तव में उन लोगों के लिए भी उचित नहीं है जो परवाह नहीं करते। मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या वादा किया गया था, लेकिन मुझे पता है कि एक बड़ा हिस्सा ऐसा था जिसे शायद कुछ ऐसा वादा किया गया था जिसका एशले बर्रा से कोई लेना देना नहीं था। अगर कोई सोचता है